मैं भी दूसरे लोगों की तरह जुनाद चुड़ैल पर यकीन नहीं रखता था और जब भी कोई दोस्त मुझे इन चीज़ों के बारे में बताता तो मैं उसका मजाक उड़ाया करता था और मैं उसको कहता तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो। और फिर एक बार मैं दोस्तों के साथ सिनेमा गया और 9 से 12 का शो देखा और सब दोस्त सिनेमा से बाहर निकल आए और अपने अपने घरों की तरफ चलने लगे। दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत ही ज्यादा थी और धुंध इतनी शदीद थी कि हद निगाह सिर्फ 10 कदम ही रह गई थी। इसके बाद हम सब ने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से एक साथ घर की तरफ चल दिए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक दोस्त बोला, यार सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं, ना ही कोई रोकने वाला, तो क्यों ना रेस हो जाए, देखते हैं कि मोहल्ले में सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ये सुनकर सब दोस्तों ने अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड तेज कर ली और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम सी जैकेट पहन रखी थी और मैंने हाथों में दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। इस वजह से मैंने अपनी बाइक की स्पीड आहिस्ता कर ली क्योंकि मैं सर्दी से कांपने लग गया था। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा आहिस्ता हो गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी और मैं अकेला ही इस सड़क पर पागलों की तरह जा रहा था और अब मैं बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि सड़क पर बहुत सन्नाटा था और बहुत ही देर बाद कोई एक आध गाड़ी या बाइक पास से गुजरती और उसके बाद सड़क फिर से वीरान हो जाती। मैं चलते चलते एक मोड़ पर जाकर रुक गया। ये एक शॉर्टकट रास्ता था, इसका नया नाम ठंडी सड़क था, जबकि के ये सड़क उस वक्त बांसों वाली सड़क के नाम से मशहूर थी क्योंकि के इस सड़क के दोनों अतराफ में बांसों के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे और दोनों अतराफ के दरख्त इस तरह इस सड़क पर झुके हुए थे कि जैसे इस सड़क पर किसी बेबांसों की छत डाली हो और सूरज की रोशनी भी बहुत कम ही इस सड़क पर पड़ती थी। बस यूं समझ लो, ये सड़क एक बहुत बड़ी सुरंग की तरह थी जो दरख्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं बांसों वाली सड़क से जाऊं तो जल्दी ही अपने दोस्तों तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने जाना तो धर्मपुरा ही है और वो सीधा माल रोड की तरफ से धर्मपुरा जाएंगे और मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं थोड़ा घबरा भी रहा था क्योंकि ये सड़क पहले ही अजीब व गरीब वाक़ियात से बहुत बदनाम थी और बहुत से लोगों से मैंने इस सड़क के बारे में सुना था कि इस रास्ते पर बहुत सी हवाई चीज़ों का बुसीरा है और उनका ये भी कहना था कि जो भी रात 7 बजे के बाद इस सड़क से गुजरता है इसके साथ ज़रूर कुछ अनहोनी हो जाती है। और काफ़ी लोग तो इस सड़क से दिन के वक्त भी नहीं गुजरते थे क्योंकि वो इस सड़क को लेकर बहुत डरे हुए थे। मैं तो तकरीबन रात 1 बजे के करीब इस सड़क पर खड़ा था। फिर मैंने सोचा यार मैं तो ऐसे ही डर रहा हूं लोगों का, क्या है लोग तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि मेरे नज़दीक ये सिर्फ अफवाहें हैं। ये सोचकर मैं इस सड़क पर चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस सड़क पर धुंध और भी ज्यादा थी, बस बाइक की लाइट में ही थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। मैं अभी थोड़ा दूर ही गया था कि मुझे ऐसे लगा कि सड़क के बाएं तरफ कोई सफेद कपड़े पहनकर खड़ा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बाइक की रफ्तार बिल्कुल कम कर ली और थोड़ा और आगे गया और बाइक की लाइट उसकी तरफ की तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी है। उसके काले घुंघराले लंबे लंबे बाल थे जो कि उसने खुले छोड़े हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था और उसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी अमीर घर से ताल्लुक़ रखती है। और फिर मैंने सोचा कि यार रात का 1 बज रहा है और ये औरत उस टाइम यहाँ क्या कर रही है। ये कोई डाकुओं के साथ मिली हुई औरत होगी जो लुफ्ट लेने के बहाने लोगों को लौट लेती होगी और उसके साथी भी यहाँ आसपास ही छिपे होंगे। मैंने बाइक की रफ्तार और ज्यादा स्लो कर ली और मैं बहुत धीरे धीरे ये सब सोचता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था और जब उसके और मेरे बीच सिर्फ 10 कदम का फासला रह गया तो मैंने बाइक सड़क के दाएं तरफ कर ली और रोक ली, जबकि वो सड़क के बाएं तरफ खड़ी थी। मैंने सोचा अगर मेरे साथ कुछ भी बड़ा होने लगेगा तो मुझे भागने में आसानी रहेगी। उस वजह से
बाइक मैंने स्टार्ट ही रखी और दूर से ही बाइक पर बैठे हुए उसको पूछा, कौन हो तुम? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद उसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने 4 कदम बाइक और आगे ले ली और फिर सर थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसने फिर से कोई जवाब न दिया। अब मैं थोड़ा घबराने लग गया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये जो मुझे जवाब नहीं दे रही उसका मतलब ज़रूर कोई न कोई गड़बड़ है।